लेटर टू द एडिटर, सीखो चुटकियों में, रियली ऐसा ही होगा। एडिटर को लेटर राइट करना बहुत आसान होता है। 9th, 10th एंड 12th में 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। 9th 10th में 100 to 120 वर्ड्स एंड 12th में 120 to 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को समझते हैं। आई मीन 5 मार्क्स में किस तरह से आंसर को इवैल्यूएट किया जाएगा। 1 मार्क फॉर्मेट के लिए, 2 मार्क्स कंटेंट के लिए, 1 मार्क एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, 1 मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़। एग्ज़ाम में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें किसी सोशल इशू, एक सामाजिक मुद्दा है, उसको न्यूज़पेपर के कॉलम द्वारा हाईलाइट कर कंसर्न अथॉरिटीज़ आई मीन उनसे जुड़ी अथॉरिटीज़ का अटेंशन अपनी ओर ड्रॉ किया जाता है और उनसे उस इशू को रिजॉल्व करने की रिक्वेस्ट की जाती है। सेकंड टाइप सोशल इवेंट को हाईलाइट करते हैं जिससे उसको प्रमोट कर पब्लिक में अवेयरनेस लाई जा सके। आज की क्लास में एक सोशल इशू को न्यूज़पेपर के कॉलम द्वारा कैसे हाईलाइट किया जाता है और उससे कंसर्न अथॉरिटीज़ का ध्यान कैसे उसको अट्रैक्ट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेकिन पहले लेटर टू द एडिटर के फॉर्मेट को सीखते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चंस आई मीन सोशल इशू और सोशल इवेंट के फॉर्मेट सेम है, बस लिटिल बिट लैंग्वेज में चेंज है। पहले फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, इट मीन्स जिन्होंने उस लेटर को राइट किया है। आफ्टरवर्ड्स 1 लाइन स्किप करेंगे, 1 लाइन छोड़ देंगे, डेट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अगेन 1 लाइन स्किप करेंगे, रिसीवर्स एड्रेस, इट मीन्स जिस न्यूज़पेपर के लिए यह लेटर राइट किया गया है उसका एडिटर और उस न्यूज़पेपर का नेम विथ प्लेस। देन सैल्यूटेशन सर और मैडम। देन सब्जेक्ट, सब में 1 लाइन का स्किप करना होगा। सब्जेक्ट शॉर्ट और आई कैचे होना चाहिए। देन लेटर टू द एडिटर को 3 पैराग्राफ्स में कंप्लीट किया जाता है। ओपनिंग पैराग्राफ जिसमें पर्पज ऑफ लेटर राइटिंग ये शो किया जाता है, जो हमारा इशू है या जो हमारी इवेंट है उसको यहाँ पर हम शो कर देते हैं। देन इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, अब जो हमारा सोशल इशू है वो ऊपर हम मेंशन कर चुके हैं। अब वो इशू कैसे क्रिएट हुआ है, उसको किसने क्रिएट किया है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, ये हम यहाँ इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ में मेंशन कर देते हैं। देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ, आफ्टरवर्ड्स फिर से 1 लाइन स्किप करेंगे, थैंकिंग यू। देन 1 लाइन फिर स्किप करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इट मीन्स योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। 1 लाइन फिर से स्किप करेंगे और सेंडर्स नेम। यह है हमारा फॉर्मेट। अब इस सैम्पल क्वेश्चन की हेल्प से एज पर फॉर्मेट सोशल इशू को हाईलाइट करते हुए किस तरह से लेटर टू द एडिटर राइट किया जाता है सीखेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आप पार्क एवेन्यू सूरत से पंकज या पूर्वी हैं। डेली कमोडिटीज़ की बढ़ती हुई कीमतों से एक कॉमन मैन के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। आप इस इन्फ्लेशन आई मीन महंगाई के कारण जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए आपको वॉइस रेज आई मीन टू से आवाज़ उठाते हुए और कंसर्न अथॉरिटीज़ उनसे जुड़ी जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस मैटर को देखें, ऐसी रिक्वेस्ट करते हुए एडिटर को लेटर राइट करेंगे। पहले यहाँ डेली कमोडिटीज़, इसको समझना ज़रूरी है। डेली कमोडिटीज़ क्या होती हैं? जो डेली आइटम्स होते हैं, टी है, शुगर है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, वीट है, पल्स हैं, राइस हैं। आप भी देख रहे हैं ना, डेली इनकी जो प्राइसेस हैं, इनकी कीमतें वो बढ़ रही हैं। सो इनके लिए आपको इस इशू को आपको हाईलाइट करना है। समझते हैं आंसर में किस तरह से इसको राइट किया जाएगा। क्वेश्चन में एक वर्ड कन्फ्यूजिंग होता है जिससे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। सेम एज यहाँ भी क्वेश्चन में आया है नेशनल डेली।
जो एडिटर हैं वो नेशनल डेली के हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो नेशनल डेली ही मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर नेशनल डेली मेंशन नहीं होगा, कोई भी नेशनल डेली न्यूज़पेपर उसे आपको मेंशन करना होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में न्यूज़पेपर का नेम आपको मेंशन किया हुआ है तब वही राइट करना है, अदरवाइज़ इन तीन में से कोई भी आप एक न्यूज़पेपर का नेम मेंशन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? कंफ्यूज नहीं होना है। एज पर फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस, हमारा सेंडर क्या है, पार्क एवेन्यू सूरत। उसके बाद एक लाइन स्किप करेंगे, 4 फरवरी 2024। एक लाइन फिर से स्किप करेंगे, द एडिटर, हमने यहाँ नेशनल डेली दिया था, नेम हमने मेंशन कर दिया अपने साइड से, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ सूरत। देन सर, मैडम, आफ्टरवर्ड्स सब्जेक्ट, शॉर्ट एंड आई कैचे, द राइजिंग प्राइसेस ऑफ डेली कमोडिटीज़। यही तो हमारा सब्जेक्ट है, यही तो हमारा सोशल इशू है जिस पे हमें डिस्कस करना है। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ, लैंग्वेज सोशल इशू वाले लेटर में सेम ही रहनी है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नेम मेंशन कर दिया। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ द राइजिंग प्राइसेस ऑफ डेली कमोडिटीज़। इससे हमारे लेटर को राइट करने का पर्पज़ यहाँ हमने बिल्कुल शो कर दिया। जो भी सोशल इशू है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ के बाद जो भी आपका इशू है यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, जैसे एक दो इशू मैं आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ। इशू क्या ऊपर मेंशन किया, कैसे क्रिएट हुआ है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं और किन्हीं ने इसको क्रिएट किया है, इसमें हम यहाँ डिटेल में मेंशन कर देते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में राइट किया गया, मेरे साथ पढ़ लेते हैं। द प्राइसेस ऑफ डेली कमोडिटीज़ लाइक पल्स, राइस, फ्लोर, वेजिटेबल्स, टी, शुगर आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। वेरी इजी सेंटेंस। थ्रू इंक्रीजिंग प्राइसेस इट हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट टू मीट हिज डेली नीड्स फॉर ए कॉमन मैन। क्वेश्चन से ही हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इट हैज़ पुट एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन हिज और हर पॉकेट्स। हिज पॉकेट्स बिकम ऑलमोस्ट एम्प्टी बिफोर द मंथ्स एंड। ऐसे ही तो होता है, मंथ एंड होने से पहले पहले जेबें हमारी खाली हो जाती हैं। द होर्डर्स, ब्लैक मार्केटर्स एंड द रिटेलर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस। इस क्राइसिस के लिए ये तीनों जिम्मेदार हैं भाई। क्यों? एज नोइंगली दे होर्ड द स्टॉक्स ऑफ सच डेली आइटम्स। मतलब जो डेली यूज़ का आइटम्स है इनको वो क्या कर लेते हैं, होर्ड कर लेते हैं। इट मीन्स अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। एंड क्रिएट स्कैरेसिटी ऑफ दीज आइटम्स, और इन आइटम्स की शॉर्टेज को दिखाया जाता है। जब शॉर्टेज होती है डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है। द लोअर एंड द मिडिल क्लासेस आर द मेन विक्टिम्स ऑफ इट। भाई जो लोअर और मिडिल क्लास के पीपल हैं वो उन पर ज़्यादा इफेक्ट आता है। गॉट इट? नाउ थर्ड पैराग्राफ को समझते हैं। थर्ड पैराग्राफ, यही लैंग्वेज सोशल इशूज़ के सभी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन against those who are involved in such type of activities so that common man could lead a happy life। यहाँ बोलना चाहूँगा, अगर आपको फील आता है स्पेशली क्लास 9th और 10th के लिए, वो यहाँ तक भी मेंशन कर सकते हैं, लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, और यहाँ से फिर आगे ऐड कर दें सो दैट कॉमन मैन कुड लीड ए हैप्पी लाइफ। आफ्टरवर्ड्स एक लाइन स्किप करेंगे, थैंक यू। वंस अगेन लाइन स्किप करेंगे, योर सिंसियरली और फेथफुली पंकज पूर्वी, और ऊपर एक साइन कर देंगे। गॉट इट? सो फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में दोनों में कोई स्पेशल आपको चेंजेस नहीं करने हैं, यही वर्क कर जाएंगे। एंड जो सेकंड पैराग्राफ है इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, उसमें थोड़ा से आपको अपने पॉइंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, उनको सेंटेंसेस में हम फिर मेंशन कर देते हैं। एक अच्छा लेटर राइट करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। एज पर फॉर्मेट रहें, सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें, फैंसी वर्ड्स राइट ना करें, वर्ड लिमिट को केयर करें,
100 to 120 या 120 से 150 जो मिनिमम वर्ड लिमिट है उसमें ही कंप्लीट कर दें। 9th वाले 100 वर्ड्स में कंप्लीट कर सकते हैं और 12th वाले 120 वर्ड्स में। जो हमारे पैराग्राफ्स होते हैं उनके वर्ड्स को काउंट किया जाता है। टू द पॉइंट रहें, स्पेलिंग्स और ग्रामर की एक्यूरेसी को मेंटेन करें। आज नहीं, पॉसिबल हो तो अभी एक सोशल इशू के एग्जाम्पल क्वेश्चन को लेकर राइट कर डालें। उम्मीद करता हूँ सोशल इशू को हाईलाइट करते हुए लेटर टू द एडिटर कैसे राइट किया जाता है चुटकियों में आपने सीख लिया होगा। किसी सोशल इवेंट को किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिया जाएगा। एंड अगर आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही है, अच्छी रही है, इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर नए हैं विद द बेल आइकन इसे सब्सक्राइब भी करें। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल।